नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है हिंदुस्तान तक से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। के गुरु का कहना था कि पड़ोसियों को कभी भी सुखी ना रहने देना, तो फिर मोदी ने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए अपनी सारी साजिशें जारी रखी। चाणक्य ने पड़ोसी के पड़ोसी से ताल्लुकात बनाने का फॉर्मूला दिया, तो नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को छोड़कर अफगानिस्तान से बेहतरीन ताल्लुकात बनाए रखे। अफगान नौजवानों को स्कॉलरशिप्स दी, अफगानिस्तान में बिलियंस डॉलर लगा दिए। अभिनंदन पाकिस्तान में गिरा और उसको पकड़ लिया गया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत में उसे पकड़ा गया, लेकिन कुछ डिबेट्स और कुछ वाकयात के बाद उसे छोड़ने का फैसला किया गया। इमरान खान की जानिब से स्टेटमेंट आई कि हम इसे वापस करेंगे और पॉजिटिव जेस्चर देंगे, लेकिन पार्लियामेंट से एक वीडियो निकलती है, उसमें हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि अभिनंदन को छोड़ दिया जाए, इंडियन आर्मी पहुंच जाएगी। अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ाएगा ना हमारे अब फिर वो क्या कहूँ, बात अपने मुल्क के खिलाफ हो जाती है। अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ाएगा ना हमारे अब फिर वो क्या कहूँ, बात अपने मुल्क के खिलाफ हो जाती है। जो आतंकवादी है जिसको कह रहे थे, क्या थे वो आतंकवादी? दरख्तों की कुछ शाखें और एक बेचारा कौवा। अब आपको कौवा भी आतंकवादी लगता है, कभी आप लोगों को कबूतर आतंकवादी लगता है, अब दरख्तों की शाखें आतंकवादी लगती हैं। तारीफ वो जो दुश्मन करे, जैसे कि आपने खुद अभिनंदन के अल्फाज अभी हमने रिकॉल किया, आपको दिखाए, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि उन्होंने किन अल्फाज में बताया कि जी कितना प्रोफेशनल बिहेवियर था पाकिस्तानी फौज का, और बड़े इम्प्रेस होकर वो यहाँ से गए, चाय से भी और हमारे बिहेवियर से, मेहमान नवाजी से। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है कि आज हमने छोड़ा ना होता, इतना हम पे प्रेशर आता कि हम हाथ जोड़ के छोड़ते रहे थे, उसकी टांगे कांप रही थी। मुझे इसमें कोई प्राइड फील नहीं होती। हमें हर 6 सितंबर भी आता है, हमें पढ़ाया जाता है ये दुश्मन ने हमला कर दिया। भाई मैंने जब पढ़ा उन्होंने हमला नहीं किया, हमने किया। हम क्यों पंगे कर रहे हैं, क्यों, वाई? सही बात। हम आराम से रहें, वो हमारे नेबर्स हैं, आफ्टर ऑल हम उन्हीं से लैदा हुए। का कहना था कि पड़ोसियों को कभी भी सुखी ना रहने देना, तो फिर मोदी ने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए अपनी सारी साजिशें जारी रखी। चाणक्य ने पड़ोसी के पड़ोसी से ताल्लुकात बनाने का फॉर्मूला दिया, तो नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को छोड़कर अफगानिस्तान से बेहतरीन ताल्लुकात बनाए रखे। अफगान नौजवानों को स्कॉलरशिप्स दी, अफगानिस्तान में बिलियंस डॉलर लगा दिए। फिर चाणक्य के इस चेले ने क्या किया? इसी पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि 1999 के चुनाव में कामयाबी के लिए एक नाटक किया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नतीजे में भारतीय जनता की तवज्जो और जो इंतहा पसंद हिंदू थे उनके वोट हथियाने के लिए फिर पुलवामा में अपने फौजी मरवाए, और फिर पाकिस्तान पर इल्जाम धरने के बाद सबक सिखाने की गीदड़ भपकियां मारने लगे। अच्छा, इन तमाम जहरीले बयानात से दोनों मुल्कों के दरमियान शदीद तनाव की फजा पैदा हो गई, और फिर इसी माहौल में 26 फरवरी 2019 की रात, आप सबको याद होगी, 3 बजे पाक फजाइया के रडार्स पर 4 जगहों पर इंडियन फाइटर जहाज आते देखे गए, और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने इनको कैसे सरप्राइज किया, इनकी कैसे दुर्गत बनाई। और लेकिन उसके बावजूद ये जो बड़के मारते रहे, और आपको पता है कि ये अपनी गलती नहीं मानते, बल्कि एक झूठा इन्होंने मास्क पहना होता है, एक जाली सा अपना एक इमेज दिखाते हैं दुनिया को, अंदर से असलियत क्या होती है वो आप सब जानते हैं। क्लिप होगा, जरा रेडी तो जरा चलाइएगा जी। तो सुना आपने। और ये जो आतंकवादी है जिसको कह रहे थे, क्या थे वो आतंकवादी? दरख्तों की कुछ शाखें और एक बेचारा कौवा। अब आपको कौवा भी आतंकवादी लगता है, कभी आप लोगों को कबूतर आतंकवादी लगता है, अब दरख्तों की शाखें आतंकवादी लगती हैं। लेकिन पाक फजाइया के शाहीनों ने 24 घंटे में इसका जो करारा जवाब दुनिया के सामने दिया, और वो भी दिन की रोशनी में, चिट्टी रोशनी में, अंधेरे में नहीं, वो तारीख का हिस्सा बन गया। 27 फरवरी और 2025 चल रहा है। 27 फरवरी 2019 पीएम मोदी का फर्स्ट ईयर था अपने मुल्क के अंदर। उस टाइम हमने देखा कि अभिनंदन यहाँ पे आया, अभिनंदन को पकड़ भी लिया पाकिस्तान की जानिब से, और यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि इसे नहीं छोड़ा जाएगा। काफी ज्यादा डिबेट और काफी ज्यादा वीडियोस बाहर आई। उसके बाद इमरान खान ने अपना रिप्लाई दिया और ये कहा कि अभिनंदन को हम छोड़ देंगे एक पॉजिटिव जेस्चर के थ्रू। ठीक है, अब दूसरी तरफ अगर हम देखें, पार्लियामेंट की एक वीडियो निकल के आती है, आपने शायद वो देखी हो, जिसमें कहा जा रहा था कि भाई अभिनंदन को छोड़ दो, इंडियन आर्मी आ जाएगी। अब पाकिस्तान कहता है ये पॉजिटिव जेस्चर था, अब इंडिया कहता है कि भाई हमसे डर के ये किया है। और आज भी अगर हम देखें हमारे मीडिया के ऊपर ये चीज इस टाइम चल रही है अभिनंदन को लेके कि इंडिया की एक शर्मिंदगी का मुकाम था। क्या कहेंगे इसको आप? देखिए, मेरा ख्याल, देखें, बाकी पॉलिटिक्स होती है, वो मैं उसको बात नहीं करता। देखें, अगर आपने किसी के पायलट को पकड़ लिया तो वो प्रिजनर ऑफ वॉर होता है, और प्रिजनर ऑफ वॉर को छोड़ना ही पड़ता है।
तो मेरा ख्याल है कोई भी गवर्नमेंट होती है, यानी इमरान खान होता या कोई और गवर्नमेंट भी होती, जो उस वक्त उन्होंने बेहतर समझा डिसीजन लिया, मेरा ख्याल ठीक था वो। और वो ऐसा ही होता है, छोड़ना तो आपको है ही है। अगर आप अपनी फेवर में रख के वो छोड़ दें तो वो ज्यादा बेहतर है। सर आपको लगता है कि अगर हमने उसे छोड़ा ना होता तो आज हम ये दिन सेलिब्रेट नहीं, करे नहीं, होते? नहीं, हम कैसे नहीं छोड़ सकते? आप मुझे बताएं, प्रेसिडेंट ऑफ वॉर को क्या छोड़ा नहीं जाता? हमारे 90,000 हम छुड़ा के नहीं लेके आए। कोई दुनिया का प्रेसिडेंट ऑफ वॉर को रख सकता कंट्री? तो ये तो बिल्कुल गलत बात है कि आज हमने छोड़ा ना होता। इतना हम पे प्रेशर आता कि हम हाथ जोड़ के छोड़ते इन दैट वे। नो डाउट। और इस चीज को इंडिया आज भी सेलिब्रेट करता है। इंडिया कहता है कि हमारे से डर के पाकिस्तान ने अभिनंदन को छोड़ा और आज तक पाकिस्तान उस तरह से हमें रिएक्ट नहीं कर पाया। क्या आपको लगता है इस तरह की चीजों से जो हमारी तरफ से होता है या हमारा मीडिया दिखाता है या उनका मीडिया दिखाता है, इससे पॉजिटिव जेस्चर जाएगा? जितना मर्जी हम रिप्लाई दे दें हमारे पॉलिटिक्स, दैट्स पॉलिटिक्स। ये हमारे डर से छोड़ा, इन्होंने कहा, हमने कहा, ये ऐसी बातें, फजूल बात। ये मोदी का भी रिप्लाई आया था, वीडियो वायरल हुई थी, हमने दुश्मन के घर में घुस को उसको मारा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो हमारा क्रेडिट है कि देखें वो जो भी हुआ वाकया, वो अटैक करने आए हमारे एयरफोर्स ने, उनको दे शॉट डाउन दैट एयरक्राफ्ट, वो तो हमारा क्रेडिट है। बाकी जो चीजें हुई वो भी ठीक हुई, लेकिन उसके बाद जो पॉलिटिक्स में उसमें क्या कमेंट करूं? तो पॉलिटिक्स दोनों कंट्री कर रहे हैं, वो कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है। हमारे भी यहाँ कुछ लोग कह रहे थे भाई उसकी टांगे कांप रही थी। तो ये सारा स्कोरिंग है। अदरवाइज जो हुआ है वो मेरा ख्याल ठीक हुआ है। हमने उसको शॉट डाउन किया, हमें शॉट डाउन करना चाहिए था, हमने पकड़ लिया, फिर हमने जो किया हमने वो बिल्कुल ठीक किया। और टी वाज फैंटास्टिक आज भी एलओसी पे भी लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, वो सारा जो एपिसोड था ना वो ठीक था, लेकिन ये जो छोड़ना, इसमें मैं नहीं कोई समझता कि किसी को पॉलिटिक्स करनी चाहिए। वो अपना कोई अपने आप को देखो, उन्होंने बाद में उसको मेडल दे दिया। मेरी तो ये समझ पे नहीं आता कि एक पायलट को उधर शॉट डाउन हो गया, उसको पकड़ लिया, उसको मार पड़ रही है, बचा के उसको जाके किस बात का मेडल दे रहे हैं? जिस तरह हम भी ऐसे ही करते हैं ना, अपना मोरल अप करने के लिए देते हैं, उन्होंने भी वैसे ही किया। सो फ्रेंड, ये थे आज की वीडियो। दोस्तों वो दिन हम सबको याद है, 27 फरवरी 2019, जब पाकिस्तानी घुटनों पर आकर के उनकी जो संसद थी वो कांप रही थी। इमरान खान उस टाइम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उनकी भी टांगे कांप रही थी और सम्मान पूर्वक अभिनंदन को भारत वापस भेजा था, क्योंकि इमरान खान ने खुद कहा था कि उनकी जो टांगे थी वो कांप रही थी। भारत ने जो टाइम दिया था 9 बजे तक, अगर हमने 9 बजे तक अभिनंदन को नहीं भेजा तो अगर इंडियन आर्मी पाकिस्तान में आ गई तो पाकिस्तान का सफाया निश्चित है। इस बात का अंदाजा तो पाकिस्तान को था ही कि पाकिस्तान को गंजा बना दिया जाएगा, नक्शे से मिटा दिया जाएगा, जो हाल इस टाइम पे गाजा का है। तो अभिनंदन को सम्मान पूर्वक पाकिस्तानियों ने डर के मारे भेजा था, लेकिन उस दिन को पाकिस्तानी याद करते हैं 27 फरवरी को, मतलब एक अपनी अचीवमेंट मानते हैं। इनको लगता है कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा काम किया था, बड़ा नेक काम किया था और एक अमन शांति का पैगाम भेजा था अभिनंदन को वापस भेज करके। मतलब उस दिन को नेशनल डे के हिसाब से मनाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में खुशियां कभी आती नहीं, तो इस तरह की खुशियों को जोड़ बटोर कर मना लेते हैं। मतलब वो बंदा अभिनंदन जो कि तुम्हारे घर में घुस करके बालाकोट स्ट्राइक की, उसके बाद वायुसेना को गिराया, फिर तुमने उसे पकड़ लिया और सम्मान पूर्वक भारत को सौंप दिया, तो तुम्हारी अचीवमेंट होगी। और ये बात पाकिस्तान के जो पूर्व विदेश मंत्री हैं मोहम्मद ख्वाजा आसिफ, उन्होंने खुद संसद में कहा था कि पाकिस्तान ने डर के मारे अभिनंदन को भारत को सौंपा था, वापस भेजा था। और दोस्तों इस पूरी वीडियो में मुझे फिजा खान का जो रोना है ये देखकर बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि फिजा मोदी जी से इतना परेशान है कि ये मोदी जी की हमेशा तारीफ करती है। लेकिन दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि जहरीली नागिन है, तो अब इसके मुंह से शहद जैसा कुछ मीठा मीठा तो निकलेगा नहीं। जब भी मुंह खोलेगी जहर ही उगलेगी, हमेशा बकवास करती है। और आपने लास्ट में देखा होगा अंकल जी बात कर रहे हैं कि अभिनंदन को जो मेडल है वो मतलब उनके मतलब ऐसे है कि यूं ही दे दिया गया था। तो अंकल जी ये भारत है, यहाँ पर किसी को मेडल दिया जाता है, चक्र से सम्मानित किया जाता है तो यूं ही नहीं दिया जाता है, उसकी बहादुरी पर दिया जाता है, उसकी काबिलियत पे दिया जाता है। अभिनंदन को मेडल इसलिए दिया गया था क्योंकि बालाकोट स्ट्राइक के बाद उन्होंने तुम्हारे F-16 विमान को मार गिराया था, ये भूल गए आप।
और उसके बाद जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो हवाई संघर्ष में जो उनका योगदान था, उसके लिए उन्हें मेडल दिया गया था। ये भारत है, ये पाकिस्तान नहीं है जहां की आपने देखा होगा कभी आर्मी ने, तुम्हारी आर्मी ने कभी कोई बहादुरी का काम किया है, लेकिन मेडल तो देखो, पूरी ड्रेस भरी हुई है उनकी। बाकी दोस्तों आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती हैं वीडियो में वो भी पता चलती। मिलता है नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक